हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें आपको कुछ नया, अलग और खास जानने को मिलेगा। जिसे जानने के बाद पहला तो आप खुद को सनातनी होने पर गर्व करोगे, यानी कि आप खुश होंगे कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए हो। दूसरा ये कि आपको पता चलेगा कि हमारी सनातन संस्कृति का आज भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर वो हेल्थ के क्षेत्र में। तो इसे समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं दो यंत्रों को कंपेयर करूंगा। एक यंत्र है शंख, जो आपने जरूर देखा होगा, और दूसरा है आज की मेडिकल साइंस का डिवाइस स्पाइरोमीटर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस स्पाइरोमीटर के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ये होता क्या है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी कुल मिलाकर आज की वीडियो में आपको काफी नई और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरोमीटर की। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इंसान की फेफड़ों की क्षमता यानी उसकी लंग्स कैपेसिटी को मेजर करता है। यानी ये बताता है कि वह इंसान एक बार में कितना सांस बाहर निकाल सकता है, यानी कि वो ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में अपने फेफड़ों में भर पाता है। तो इस प्रकार से इस डिवाइस का यूज किया जाता है, और ये डिवाइस वो व्यक्ति यूज करते हैं जो बीमार हो या जिन्हें सांस की प्रॉब्लम हो या जिनके फेफड़े कमजोर हो, क्योंकि ये डिवाइस यूज करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और फेफड़ों की जो सांस लेने की अंदर की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी फास्ट होती है। लेकिन अब बात करते हैं हजारों सालों से यूज किया जा रहा शंख के बारे में, जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी मंदिर या घर या कहीं भी पूजा के बाद बजाया जाता है। यानी हमारे यहाँ पूजा करने के बाद शंख बजाने का विधान है, और ये परंपरा काफी हजारों सालों से चली आ रही है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के पास खुद अपना एक शंख था, जिन्होंने उसे महाभारत के दौरान कई बार शंखनाद किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी शंख बजाया हो तो शंख बजाने के लिए आपको अपने मुंह से काफी भारी और ताकत लगाकर फूंक मारनी पड़ती है, ताकि शंखनाद किया जा सके, जिसके कारण हमारे पेट पर, हमारे फेफड़ों पर और हमारे मुंह पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फायदा स्पाइरोमीटर से मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा शंख बजाने से मिलता है। पहला तो जब इससे फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है तो आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे, ऑक्सीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, यानी लंग्स कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और कभी भी आपको सांस से जुड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा, इससे पेट पर असर पड़ने के कारण हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। और तीसरा फायदा यह है कि फ्रेंड्स, शंख बजाते वक्त हमारे गाल फूलते हैं, दोनों गाल हमारे फूल जाते हैं, जो एक योगा पोज होती है, जो हमारे चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दरअसल जब हमारे दोनों गाल फूलते हैं तो हमारे चेहरे की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है, चेहरे की मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आता है। अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम जैसे रिंकल, झुर्रियाँ हो या ब्लैक हेड्स हो, वो प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इतना ही नहीं गाइस, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वातावरण में जिस क्षेत्र तक, जिस सीमा तक या जहां तक शंख की आवाज जाती है, उस क्षेत्र में आने वाले मौजूद सभी बैक्टीरिया, वायरस यानी विषैले तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध बनता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति आज के मेडिकल साइंस से कई गुना बेहतर है। और इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की आधुनिकता या दिखावे के चक्कर में अपनी संस्कृति से कभी भी दूर न जाए। अगर आपके पास शंख है तो उसे बजाए, अगर नहीं है तो मंगवाए, अपने बच्चों को सिखाए, अपने मंदिरों में बजाए, अपने घरों में बजाए, क्योंकि इससे शंखनाद करने से आपके मंदिरों में, घरों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहता है। साथ ही आप तमाम बीमारियों से भी बचे रहोगे। देखो, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़ोगे तो फिर देखना कि आपका जीवन कैसे सुखी और स्वस्थ बनने लगता है। वैसे क्या आप भी शंख बजाते हैं, या आपके घर में शंख है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।